19वीं सदी का अवसान सन्निकट था और 20वीं सदी आने को मचल रही थी। रतनगढ़ 15वीं शताब्दी से ही नाथपंथियों का प्रमुख केंद्र बन चुका था। वैष्णव संप्रदाय के अनेक साधक और संत भी वहाँ रहने लगे थे। भाई जी का परिवार रतनगढ़ में रहा करता था। उनके पूर्वज बंसल गोत्र के अग्रवालों में पोद्दार परिवार में अभिहित थे। भाई जी के पिताजी का नाम श्री भीमराज जी और दादाजी का नाम कनीराम जी था। व्यवसाय के सिलसिले में दादाजी रतनगढ़ से शिलांग आ चुके थे। बाद में व्यवसाय की प्रगति होने पर उनके पिताजी भीमराज जी, जो कि दादाजी के दत्तक पुत्र भी थे, परिवार सहित शिलांग आ गए। सात्विक प्रवृत्ति की उनकी दादी जी श्रीमती रामकौर बाई की प्रार्थनाओं, संतों के आशीर्वाद और इष्ट देव श्री हनुमान बली की कृपा से 17 सितंबर 1892 को शिलांग में माता रिखी देवी की कोख से आदरणीय हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी का जन्म हुआ। भाई जी के जन्म के बाद उनके परिवार में उथल पुथल का दौर जो शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उनकी उम्र मात्र 2 माह की थी, उनकी दादी जी का निधन हो गया। कहते हैं देवलोक गमन के समय उन्हें 4 भुजाधारी भगवान के पार्षदों के दर्शन हुए थे। इस घटना को बीते 2 वर्ष भी नहीं हुए थे कि उनकी वत्सला माँ उन्हें दादी की गोद में छोड़कर चल बसी। पिताजी ने परिवार की आवश्यकता को विचार करते हुए दूसरा ब्याह कर लिया और श्रीमती रामदेवी के रूप में उन्हें नई माँ मिल गई, जिनसे उन्हें भरपूर प्यार मिला। वनों से घिरे शिलांग की गलियों में भाई जी का बचपन बीत रहा था कि सन 1897 में अचानक एक दिन भयंकर भूकंप आया, जिसने पूरे आसाम को दहला दिया। शिलांग और आसपास के शहरों के लगभग पूरे मकान ध्वस्त हो गए। उनका मकान भी पूर्ण रूप से धराशायी हो गया। संयोगवश वे उस समय पड़ोस में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। जब इमारतें गिरीं और अनेक लोग उनके नीचे दबकर मर गए तो उनके घर वालों का चिंतित होना स्वाभाविक था। खोजते हुए जब वे उन तक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 2 शिलाओं के बीच बनी खोह में वे फंसे पड़े हैं। उन्हें कहीं किसी प्रकार की चोट तो नहीं आई थी, पर उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। भूकंप के कारण घर और व्यवसाय सभी अस्त व्यस्त हो चुका था। भाई जी के दादाजी का मन संसार से उचट गया और वे बीमार रहने लगे। सन 1899 में सोहम सोहम करते हुए वे स्वर्ग सिधार गए। दादाजी के दिवंगत होने के बाद पिताजी ने शिलांग छोड़ कलकत्ता आने का निर्णय लिया। भाई जी की दादी जी उन्हें लेकर रतनगढ़ आ गई। परिवार के बाकी लोग कलकत्ता चले गए। इस समय भाई जी की आयु 6 वर्ष हो चुकी थी। परिवारजन चाहते थे कि भाई जी बड़े होकर पैतृक व्यवसाय संभालें। इसलिए महाजनी सीखने के लिए उन्हें रतनगढ़ में ही जोरजी की पाठशाला में प्रवेश दिला दिया गया। पाठशाला में उन्होंने हिंदी और गणित के साथ साथ रोकड़ और बही खाते लिखना भी सीखा। उन दिनों दादी जी संत बखन्नाथ के सत्संग के लिए जाया करती थी। यहीं बखन्नाथ जी ने स्नेहपूर्वक उन्हें गीता अध्ययन कंठस्थ कराया। इसके साथ ही संस्कृत का भी समुचित ज्ञान हो गया। बखन्नाथ जी उन्हें सदाचार, भजन, भगवान पर आस्था और नाम जप करने का
उपदेश देते थे। उनके दर्शनार्थ उपस्थित होने पर उन्हें कहते कि गायों की सेवा किया करो, बीमारों की सेवा किया करो, अनाथों की सेवा किया करो। ये न भूलो कि भगवान सभी में है। उनके संसर्ग से भाई जी के मन में जीवों पर दया, मानव सेवा तथा भगवान के सब जगह होने में विश्वास बढ़ने लगा। इन्हीं दिनों भाई जी की बहन कमला का जन्म हुआ। उस समय भाई जी की आयु 7 वर्ष की थी। उनका विद्या अध्ययन और संतों का संग दादी की स्नेह छाया में सुचारू रूप से चल रहा था। उन दिनों रतनगढ़ में बड़े विद्वान संत मेहरदास जी रहते थे। उनके शिष्य संत श्री बृजदास से दादी जी ने भाई जी की रुचि देखकर उनकी वैष्णवी दीक्षा करवा दी। उसी वर्ष उनका उपनयन संस्कार भी हुआ। बाद में दादी जी ने उनको हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी आदि अनेक देव स्तोत्रों का पाठ सिखाया। नवरात्रि के दिनों में वे सांगोपांग सप्तशती का अनुष्ठान